आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजन स्टडी 85 में। जो हमारा सिलसिला एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चल रहा था उसमें हमने 150 प्रश्न हल कर लिए थे। आज बिना टाइम गंवाए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, नोजल का नाम पूछा है कि नोजल का प्रकार कौन सा है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया है सिंगल होल नोजल, तो ये नहीं है। बाद में दिया मल्टी होल, नहीं है। डिले थोड़ी सी लंबी होती है नोजल, नहीं है। यहाँ आएगा सही आंसर पिंटल नोजल। पिंटल नोजल के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। एक प्रश्न आता है कि सेल्फ क्लीनिंग नोजल कौन सी है। सेल्फ क्लीनिंग नोजल, तो ये नोजल हम पिंटल नोजल को ही बोल देते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया, तो क्लास को बिना स्किप किए शुरुआत से एंड तक जरूर देखें, लाइक जरूर करें। चलते हैं, हमारा आंसर इसका हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नोजल का नाम, फिर से नोजल का नाम पूछा है, तो ये आ गया सिंगल होल, इसमें होल सिंगल नहीं है। पिंटल जो हम पीछे पढ़ के गए हैं, पिंटॉक्स भी नहीं है, तो सही आएगा मल्टी होल। 1 2 3 मतलब कि एक से अधिक है तो वो मल्टी में आएगा। क्या? मल्टी में। आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 153, नोजल का नाम क्या है। फिर से एक नोजल पूछा है, इस नोजल का नाम बताना है हमें। तो इस नोजल का क्या नाम होगा साथियों? यहाँ आप ध्यान से देखें कि फुहार कितनी आ रही है, एक, तो सिंगल होल सीधा हो जाएगा। मल्टी हम पीछे पढ़ के गए थे 1 2 3 वाला, पिंटल हम पढ़ के गए थे इस तरह से। तो पिंटॉक्स का क्या होता है, 2 स्टेप में होता है, इसलिए हमारा सही आंसर रहेगा ए नंबर। प्रश्न नेक्स्ट चलते हैं, 154 नंबर। इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है। विच पार्ट्स इज ऑटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर। कि यहाँ हिंदी को समझें तो सीधा लिखा है इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है। जबकि अंग्रेजी पढ़े तो ऑटोमाइज, और ऑटोमाइज हमें किसको कहते हैं, स्प्रे करना। और स्प्रे वाला कौन सा होता है हमारा, नोजल। तो इसी से हमारा उत्तर बन गया। तो इसलिए गलती ना करें, हिंदी को ना देख करके अंग्रेजी को देखें, तो सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इंजेक्टर। FIP क्या करता है, प्रेशर बनाता है। गवर्नर कंट्रोल करता है। फीड पंप क्या करता है, FIP तक फ्यूल की सप्लाई करता है। तो सही आंसर आएगा हमारा ए नंबर इंजेक्टर। ऑटोमाइज से आप समझ जाना। प्रश्न नंबर 155, ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली का मतलब पावर, कम खपत हो, पावर अधिक मिले, निकास में उत्सर्जन कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है। तो अभी हम पीछे पढ़ के गए हैं कि जो इनलाइन पंप है इसमें ईंधन कंट्रोल इतना नहीं रहता, ना ही रोटरी में, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर पंप में। तो आजकल की जो प्रणाली प्रचलित है CRDI, तो CRDI में सभी चीज़ें होती है। ईंधन की खपत कम होती है, अधिक पावर मिलती है, और निकास का जो उत्सर्जन होता है वो भी कम होता है। तो आंसर हमारा डी होगा, वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर में अपने देखें तो पूछा है, कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है। तो हाइड्रोलिक पूछा है, इनलाइन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। CRDI मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली होती है। तो यहाँ H से हाइड्रोलिक एक्यूटेटेड यूनिट जो होता है, यूनिट इंजेक्शन, तो H से बनता है हाइड्रोलिक। आपने यहाँ से पहचान कर लेना है और सीधा उत्तर लगा देना है। तो उत्तर नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 157 पर। यह पूछा है, HEUI का विस्तार क्या है। HEUI का विस्तार क्या है, अभी हम बता करके गए हैं। HEUI को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एक्यूटेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। तो आंसर नंबर हमारा
जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा, आपने कहीं गलती नहीं करनी, सभी एक जैसे दे रखे। जैसे हाइड्रोलिकली एक्यूटेटर, इलेक्ट्रिकली लिख दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर बाकी सेम है, हाइड्रो ये नहीं होगा, हाइड्रोलिक इफेक्टिव ये नहीं होगा, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न करेगा। तो यहाँ से आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना, सीधा याद रखना हाइड्रोलिकली एक्यूटेटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। तो प्रश्न नंबर 157 का आंसर नंबर हमारा ए करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 158 पर पूछा है एक्स भाग के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सबसे पहले देखिए ये डायग्राम है किस चीज़ का, सबसे पहले अपने देखें तो ये डायग्राम किस चीज़ का है। तो डायग्राम हमारे पास एक इंजेक्टर, एक नोज़ल या एक स्प्रे वाला या ईंधन वाला का डायग्राम दिया गया है पूरी बॉडी के सहित। तो यहाँ देखें एक्स पूछा है, तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स बड़ा ये भाग क्या है, नोज़ल, क्या है, नोज़ल। ये क्या है, केप, ये क्या है, स्पिंडल, ये ओवरफ्लो, यहाँ एडजस्टिंग, ये इनलेट के लिए, इनलेट फ्यूल, यह आएगा ऊपर वाला कैप, ये आ जाएगा स्प्रिंग। तो हमें सभी भागों के नाम हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम प्रश्न ढंग से कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 159, इस उपकरण का नाम क्या है। ये हमने देखा है कि नोजल का जब हम टेस्ट करते हैं तो किस मशीन से करते हैं, नोजल टेस्टिंग मशीन से। तो इसका यही नाम हो गया इंजेक्टर टेस्टर। तो यह FIP परीक्षक ये नहीं होता, FIP होता है फेजिंग एंड कैलिब्रेशन मशीन, बड़ी सारी मशीन होती है। पंप टेस्टर भी नहीं होता, कंप्रेशन संपीड़न टेस्टर भी नहीं होता। तो यह आएगा इंजेक्टर टेस्टर, बी नंबर होता है इसका सही रहेगा हमारा। प्रश्न नंबर चलते हैं 60 पर, चिन्हित एक्स भाग का नाम बताना है। एक्स भाग, यहाँ देखो इस एक्स भाग का नाम पूछा है, क्या नाम है एक्स भाग का। तो यहाँ आएगा डीजल पाइप, स्वान नेक पाइप, यू बैंड टाइप और लीकेज पाइप। तो आपने ध्यान देना है कि जो इसकी गर्दन है वो किसकी तरह है, स्वान, स्वान, और स्वान माने क्या होता है, हंस। तो हंस की तरह गर्दन है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वान नेक टाइप। आंसर नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 60A अभी था हमारे पास 60 सीधा 60। यहाँ पूछा है ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है। विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल। डीजल को दाबित कौन करता है, कंप्रेस कौन करता है फ्यूल इंजेक्शन पंप में। तो गवर्नर क्या करता है, कंट्रोल करता है। रेक क्या करता है, फ्यूल की मात्रा को, और स्लीव क्या करती है, प्लंजर को घुमाव देती है। तो जो दबाव देगा वो देगा प्लंजर हमारा। तो आंसर नंबर डी इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 161, CRDI प्रणाली के क्या लाभ हैं। CRDI प्रणाली के हमें लाभ बताने हैं। तो सबसे पहले इंजन शोर बढ़ा, इंक्रीज द इंजन नॉइजी, इंजन शोर को नहीं बढ़ाता, इंजन टॉर्क को कम नहीं करता, इंजन की खपत को नहीं बढ़ाता। यह क्या करता है, एक्स्ट्रा 25% शक्ति इससे विकसित होती है। तो आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 162, 50% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर कौन सी फीड प्रणाली कम हो जाती है। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए साथियों, इसके साथ आ जाएगा अगर 50% से अधिक है तो हाइड्रोकार्बन कौन सी फीड प्रणाली कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक फीड प्रणाली। आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं अपने 163 पर। 163 का देखें, इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है। तो ये आपको वहाँ ये नहीं देगा कि मैं CRDA से प्रश्न पूछ रहा हूँ या साधारण प्रणाली से, आपको ही सोचना होगा कि प्रश्न कौन सा पूछा है। तो हमने मैं बता के गया था ECM से। ECM का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल।
याद रखना है, ये CRDI प्रणाली में कार्य करता है। तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 164, CRDI ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है? कि इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सिस फ्यूल रिटर्न, वापस कहाँ आता है? एक्सिस जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो वापस कहाँ आता है? तो हमें पता होता है वापसी ईंधन कहाँ जाता है, ईंधन टैंक में जाता है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं अपने 165 पर, हीटर प्लग का कार्य क्या है? हीटर प्लग का कार्य क्या होता है साथियों? कोई हीटर लगाते हैं किस लिए? उष्मा के लिए लगाते हैं। तो यहाँ हीटर प्लग हम कहाँ लगाते हैं? कंबशन चेंबर में, सिलेंडर में, ताकि बाहर से आने वाली हवा का तापक्रम बढ़ाया जा सके। यहाँ देख लेते हैं, वार्म अप द फ्यूल पंप, नहीं। वार्म अप द इंजेक्टर को गर्म करने के लिए भी नहीं लगाते। वार्म अप द वाल्व को गर्म करने के लिए भी नहीं लगाते। तो यहाँ आएगा वार्म अप द कंबशन चेंबर को गर्म करने के लिए लगाते हैं। तो आंसर नंबर बी हमारा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 166 का देखें तो यहाँ आएगा, डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर क्यों आवश्यक है? डीजल इंजन में फिल्टर क्यों लगाते हैं? हम फिल्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई चीज़ को छानने के लिए। तो यहाँ आंसर देखें, इंक्रीज द पावर, प्रिवेंट डर्टी स्मोक, गंदे धुएं को रोकने के लिए, इजी स्टार्टिंग, आसान शुरुआत करने के लिए, नोजल और FIP में मिरर पॉलिश खत्म करने के लिए। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए हमारा? इसका आएगा प्रिवेंट द डर्टी स्मोक, बाहरी गंदगी से बचाव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर यहाँ लिखा होता पॉलिश बनाए रखने के लिए, क्या यहाँ होता पॉलिश बनाए रखने के लिए, तो हमारा आंसर ये सही था। पर इसने कहा खत्म करने के लिए, तो खत्म में नहीं आएगा। तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा 166 का सही। 167 नंबर प्रश्न है, कैसे दबाव FIP की उच्च दबाव लाइन में बनाए रख रहा है? नहीं समझाया। हाउ द प्रेशर इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन ऑफ FIP, कैसे बना के रखता है? कंट्रोल रोड से, डिलीवरी वाल्व से, बैरल से या प्लंजर से? तो डिलीवरी वाल्व होता है जो क्या होता है, वन वे वाल्व होता है। जैसे ही पंप से, ये पंप है, पंप से ऊपर दबाव गया, यहाँ आ गया डिलीवरी वाल्व, ये ऊपर दबाव चला गया तो डिलीवरी वाल्व से वापस नहीं आने देगा। तो ये दबाव बनाने में सहायक होगा डिलीवरी वाल्व। प्रश्न नंबर 168, यहाँ पूछ रहा है कि ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित हुआ? कितना दबाव होता है? अभी हम पढ़ के गए हैं कि कितना दबाव होना चाहिए, 300 से 400। अगर यहाँ लिखा होता CRDI में कितना होगा, 2000, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है। प्रश्न नंबर 169, डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है? कि बार बार जो मात्रा होती है वो किसके द्वारा हम चेंज करते हैं? तो इसका क्या आ गया, प्लंजर द्वारा होती है। बट कंट्रोल हम किससे करते हैं? कंट्रोल स्लीव नहीं, कंट्रोल रैक या इंजेक्शन। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा कंट्रोल रैक द्वारा। कंट्रोल रैक से जुड़ा होता है कंट्रोल स्लीव से जुड़ा होता है प्लंजर, और उसके बाद ऊपर गया तेल वो क्या करता है, इंजेक्शन करता है। तो हमने कंट्रोल किससे किया? हमने कंट्रोल किया बाई रैक से। इसका आंसर नंबर सी सही रहेगा। तो यहाँ ऐसे प्रश्न होते हैं वो कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि प्लंजर से भी सर होता है, कंट्रोल से भी स्लीव हो जाता है, और कंट्रोल रैक से भी होता है। तो हमारा आंसर वो होगा जिसपे हम एक्यूरेट काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 170, डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का क्या उद्देश्य है? चमक को क्या कहते हैं? स्पार्क प्लग। और स्पार्क प्लग अभी मैंने कहा था हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश पढ़ लेना, तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, इसलिए अपने ध्यान रखना है, गलती नहीं करना साथियों। कुछ भी हो जाए, ऐसा होने से क्या, गलती हो जाने से हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। प्रश्न था हमारा 170, डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का क्या उद्देश्य है? ग्लो प्लग इन द ग्लो माने जो प्लग लगाते हैं, थोड़ा सा
ईंधन को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पूरा कंप्लीटिंग द कंबशन पूरा दहन के लिए, डिलेइंग द कंबशन विलंबित दहन के लिए, एडवांस्ड कंबशन अग्रिम दहन के लिए, और इन्विटेशन कंबशन दहन शुरू करना। तो यहाँ इसका आंसर आएगा इंटीग्रेटिंग कंबशन दहन शुरू करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लो प्लग का, और पूरा करने के लिए स्पार्क प्लग का। किसका, स्पार्क प्लग का। प्रश्न नंबर 171 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईंधन फिल्टर में फ्लो वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ इसका सीधा आएगा, फ्लो वाल्व का उद्देश्य होता है ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए। आंसर नंबर हमारा बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 172, ईंधन टैंक में बफल क्यों प्रदान किए जाते हैं। बफल मैंने पहले ही बताया था, एक बाधाएं होती है, एक प्लेटें लगी होती है, तो टैंक में क्यों लगाई जाती है। तो हमें पता था जैसे अगर हम सीधा टैंक बना दें तो तेल क्या रहेगा, छटकता रहेगा। छटकने से बचाने के लिए हम बफल प्लेटों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि मिनिमाइज द स्लैशिंग ऑफ द फ्यूल इन द टैंक। टैंक स्लैशिंग, ईंधन की कमी को कम करने के लिए नहीं, स्लैशिंग को कम करने के लिए, जो उछाल होता है, गड़बड़ाहट होती है, तेल में इधर उधर उछाल होता है, उसे कम करने के लिए प्लेटें लगा दी जाती है ताकि इधर वाला कंटेनर अपने आप में पड़ा रहे। ईंधन टैंक को मजबूत करने के लिए नहीं लगाते, ईंधन टैंक में कक्ष बनाने के लिए नहीं लगाते, चौकोर और लंबा टैंक बनाने के लिए नहीं लगाते। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। तो ऐसे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 173, पिंटॉक्स नोजल में एक सहायक स्प्रे छेद क्यों प्रदान किया जाता है। अभी हम बात करके गए थे नोजल की, तो यहाँ आया था पिंटॉक्स क्या होता है, 2 स्टेज में स्प्रे करता है। तो इसका क्या होगा, ठंड की स्थिति में आसानी से शुरुआत करने के लिए सहायक होता है। तो आंसर नंबर ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 174, मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला नोजल कौन सा है। अभी हम पढ़ के गए हैं कि जिसमें 2 स्टेज में स्प्रे होता है, जिसमें 2 छिद्र बने होते हैं, तो वो कौन सा नोजल होता है साथियों, पिंटॉक्स। कौन सा, पिंटॉक्स। तो डी नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 175, डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है। तो अभी हम पढ़ के गए हैं पीछे, तो उच्च दबाव का किस में काम में लेते हैं, CRD प्रणाली में। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 176, डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को कौन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, गवर्नर। कौन, गवर्नर। आंसर नंबर बी। प्रश्न नंबर 177, इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ECM को सिग्नल देने में कितना समय लगता है। सिग्नल देने के बाद ECM को कितना समय लगेगा, 2 सेकंड। कितना, 2 सेकंड। 178, व्हाट इज द इफेक्ट द डेटोनेशन ऑक्यूर्ड। डेटोनेशन के कुछ कारण पूछ रहा है कि डीजल इंजन में विस्फोटक का क्या प्रभाव होता है। अगर डेटोनेशन हो डीजल इंजन में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है जब नॉकिंग होती है तो नॉकिंग साउंड इन द इंजन, खनकती आवाज़ आएगी। इंजन अधिक शक्ति नहीं पैदा करेगा, इंजन उच्च गति पर भी नहीं चलेगा, अचानक इंजन बंद भी करो ऐसी कोई बात नहीं है, नॉकिंग करेगा। आंसर नंबर ए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 179, एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब आ गया हमारा चैप्टर स्टार्टिंग सिस्टम से। तो ये आपने कभी ध्यान नहीं देना, कार को हम किससे करते हैं, बाई सेल्फ से, बाइक को बाइक की किया बाई सेल्फ से, ट्रक को बाई सेल्फ से, बल्कि मैरीन इंजन होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, इन्हें एयर स्टार्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक मैरीन इंजन ही होते हैं जिन्हें हम ऐसा काम करते हैं। प्रश्न नंबर 180 पूछ रहा है, हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से किस ऑटोमेटिक इंजन को क्रैंक किया जाता है। तो यहाँ ट्रेन को नहीं करते, ट्रक को भी नहीं करते, एयरक्राफ्ट को नहीं करते, इसका आएगा भी मरीन इंजन आएगा। तो आंसर नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों पूरी क्लास देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं आगे अगली बार नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को आज के इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं।